स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा सह आभाज्य संख्या बनाता है? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर में क्या होता है बच्चा, जो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 1 होना चाहिए। देखा जाए इसमें 3 कॉमन है, दोनों में 3 का मल्टीपल है इसलिए नहीं होगा, ये भी 3 का मल्टीपल 7 का मल्टीपल नहीं, और ये आप समझ गए होंगे। तो इसका आंसर आएगा ए 12,7। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 12,7। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखेगा इंडिया, कहता है पी और क्यू के मासिक वेतन का अनुपात 4 और 3, मतलब इनकी जो मंथली सैलरी है वो 4 और 3 के रेशियो में। यदि पी और क्यू के वर्तमान वेतन में क्रमशः 10% और 5% की वृद्धि हो, 10% तो इस वैल्यू का 10% 0.4 होता है बच्चा, यानी 4.4 हुआ, और इस वैल्यू का 5% जो होता है वो 0.15 होता है, इसमें ऐड करोगे तो 3.15। देखा जाए अब यहां से दशमलव और यहां से दशमलव हटा दीजिए, उसके बाद 5 से काटेंगे 88 टाइम्स जाएगा, 5 से काटेंगे तो 63 टाइम्स जाएगा। माना जाता है इसका राइट आंसर 88:63 हो जाएगा। तो प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए, बहुत मोहब्बत से सिखाते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीखेगा इंडिया हमारे साथ। दोस्तों इसका आंसर बताइए बहुत संयम के साथ। क्या कहता है, के तथा एल एक काम को अकेले अकेले क्रमशः 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। मतलब के किसी काम को 15 दिन में, एल किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। पहला उद्देश्य इसका एलसीएम जो कि 30 होगा यानी 30, 15 से भाग दोगे एफिशिएंसी 2 आएगा। अब एक चीज समझो, अगर मैंने गलती से एलसीएम 30 ले लिया है तो क्या मैं आंसर गलत करूंगा? नहीं। अब 20 से भाग दूंगा तो एफिशिएंसी 1.5। ये डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन क्या है, उस हिसाब से आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, मैं इससे भी निकाल के दिखाऊंगा। 5 दिन एक साथ काम करके चला जाता है, तो एक दिन में 3.5 काम करता है, 3.5। अब देखो यहां भले पॉइंट में एक्स्ट्रा काम हो रहा है, मैं दोनों करके दिखाऊंगा। 2 हासिल 15 2 17 यानी 17.5, तो बचेगा कितना? 12.5। बोलो मगर प्यार से। 5 दिन बाद एक साथ काम करके चले आते हैं, they work together for 5 days and leave. Calculate the unfinished portion of the work. Unfinished, तो unfinished कितना है? 12.5 आउट ऑफ कितने में से है? 30 में से है। बोलो हां। अब देखा जाए, अगर मैं देखूं तो 2.5 से ये 5 बार में गया, 2.5 से ये 12 बार में गया, यानी 5/12 यही उत्तर हमारा। ये हो गया प्रोसेस, बिल्कुल सही है। अब भले हमने एलसीएम इसका क्या गलती से 30 कर दिया, तो भी हमने आंसर निकाल दिया। ये तरीका होना चाहिए, याद रहे कि एलसीएम का इफेक्ट नहीं पड़ता है बच्चा। अब कैलकुलेशन भले बढ़ जाए, अब यही क्वेश्चन में क्या है कि बच्चा अगर आपने एलसीएम बिल्कुल प्रॉपर लिया है तो कैलकुलेशन आपकी कम हो जाती है, बस ये अंतर आता है। जैसे के 15 एल 20 एलसीएम 60, अब आप कैलकुलेशन से बचोगे। 4 और 3, पहले बोलो हां। एक दिन में 7 लड्डू तो 5 दिन में, एक दिन में 7 तो 5 दिन में 35, तो बचा कितना? 25। अब ये 25 आउट ऑफ कितने में से? 60 में से। तो यू नो गाइस द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 5/12, 5/12। तो यहां डरना नहीं है, सिर्फ सीखना है। चल, कहता है वह संख्या चुने जो नीचे दी गई अन्य संख्याओं से भिन्न है। अन्य संख्याओं से भिन्न है ऐसा बोला गया है।
यानी चीजों को समझना होगा। ये शायद फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है। ओके, इसका डिजिटल सम किया तो 13 आया, इसका डिजिटल सम किया तो ये भी 13 आया, इसका 18 5 23 आया, इसका डिजिटल सम किया 18 आया। मतलब ये ऑड, ये ऑड, ये ऑड, ये इवन। तो मेरे हिसाब से फिर आंसर इवन वाला 387 यही आंसर है, क्योंकि 3 लोग ऑड हैं और एक इवन, तो इवन आंसर होगा। कहता है एक फल के 8 डिब्बे 9600 रुपए में खरीदे गए, 5 डिब्बे 10% लाभ पर, तो 5 डिब्बे पे 10% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और 3 डिब्बे पे 10% की हानि हो रही है। पहले बोलो हां। 5 डिब्बे पे 10% लाभ, 3 डिब्बे पे 10% हानि हो रही है, यही तो कह रहा है। ठीक है, तो शुद्ध लाभ क्या है दोस्तों? आपको कोई मेहनत नहीं करनी, चीजों को समझना है। इनका इसमें गुणा कर दो, ये 50 हो गया, ये 30 हो गया, घटाओगे 20 आया। सीधी सी बात, 20 आउट ऑफ कितने में से, 8 में से 20/8 यानी 2.5%, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, ये प्रॉफिट हुआ। यहां पर आपको 9600 यूज करने का जरूरत नहीं हुआ। बोलो मगर प्यार से। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन लगाइए सभी लोग मगर प्यार से, मगर प्यार से। कहता है प्यारे दोस्तों, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको इतने में जोड़ने पर यह 6 5 4 से पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः विभाजित हो तो आप कुछ ना करो, ये जो दिया गया है इसमें ये जोड़ दो, तो ये 41462 हो जाएगा। 44 में जोड़ोगे तो 1500 हो जाएगा। 61 में जोड़ोगे, 61 में तो 15 हो जाएगा। यहां 7 6 5 11, ठीक है, 15 17, 16 जोड़ोगे 6 1 7। अब वाया ऑप्शंस कर रहे हैं, तो अब यहां देखो ये क्या है, ये क्या है, 5 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है या तो यूनिट प्लेस में 0 हो या 5 हो। यहां 0 नहीं, यहां 0 नहीं, यहां 0 नहीं, ना 5। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको कोई मेहनत नहीं करना, ऐसे ही करना। थ्योरी के लिए हमने कई बार पढ़ा रखा है, यूथ का रेलवे किताब, वहां से भी पढ़ सकते हैं, बड़े प्यार से मोहब्बत के साथ। चलिए 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन कहता है 135 छात्रों की एक क्लास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगनी है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 2 गुनी है। 135 बॉयज की जो संख्या है वो गर्ल्स से क्या है, 2 गुनी, यानी 2:1। बोलो मगर प्यार से सभी लोग। वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के तथा 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण है। एक चीज देखो, 2 और 3 होता है 5, सॉरी 2 और 3 5 ही होता है, वो सही बोला। 2 और 1 होता है 3, यही 3 बराबर 135, यानी इसमें 45 का गुणा होगा। 45 का गुणा यानी बॉयज 90 हो गए और गर्ल्स 45 हो गए। यहां कह रहे 1/6 बॉयज फेल हुए, 1/6 फेल हुए। टोटल 1 होता है, 1/6 लेस करोगे तो 5/6 बॉयज पास हुए होंगे। बोलो हां। 1/3 गर्ल्स फेल हुई तो पास कितनी हुई होंगी, 2/3, यानी इस वैल्यू का 2/3 कर दो। दोस्तों बड़े प्यार से देखना, 6 से ये 15 बार में गया, 15 छक्का 90 और ये 75, तो 75 बॉयज पास हुए और 15 दूना 30 गर्ल्स पास हुई। तो देखा जाए 105, देखा जाए 75 प्लस 30 105, 105 हमारे क्या हुआ, विद्यार्थी पास हुए। और ये 105 विद्यार्थी आउट ऑफ कितने में पास हुए,
तो 135 में से पास हुए इंटू 100। समाज 15 से 7 बार, 15 से 9 बार इंटू 100, 700/9, तो आप भी जानेंगे 77.78%। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन था और ये ओरिजिनल क्वेश्चन है सीबीडी 2 के जो आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, सभी पे चर्चा हम कर देंगे एक वीडियो बनाकर। अभी पढ़ाई पर फोकस करेंगे सभी लोग। सर ग्रुप डी के लिए साइंस का कौन सा टीचर को फॉलो करें? देखो, साइंस में आप 2 टीचरों को फॉलो कर सकते हैं, एक काजल मैम टाइम्स कोचिंग और दूसरे एसके झा सर। बस आपको तीसरे के पास जाना नहीं चाहिए। इतने में से ही आपका पूरा का पूरा साइंस कवर हो जाएगा। ये लोग प्रॉपर बताते हैं और हर चीज को वेल मैनर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो अभी तक नहीं जान पाए तो फिर कब जानोगे? कब? पेपर के बाद जानोगे। आए खुद ही बताओ। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन। इफ P एंड Q आर इन द रेशियो 4:3, तो P और Q का रेशियो क्या है? 4:3। देयर एलसीएम इज 36। P प्लस Q क्या होगा? दोस्तों, P और Q का जो रेशियो है वो 4:3 है। दैट मीन्स ये हो गया 7, और यही 7 या तो x लगा दो, ठीक है, या तो 7 का मल्टीपल आंसर, खत्म बात, 21 आंसर होगा, मुद्दा ही खत्म। चलो आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल बता दे रहे, ठीक है। आंसर क्या होगा? 21 होगा। सर कैसे बता दिया? क्योंकि हमसे कह रहा P प्लस Q का योग बताओ, तो 4 और 3 का योग 7 होता है, यानी 7 का मल्टीपल आंसर, तो 21 डायरेक्ट आंसर। फालतू में हम दुनिया भर के नियम जाने। फिर भी पहला नंबर 4x, दूसरा नंबर 3x, इसका एलसीएम लोगे तो ये 12x आ जाएगा, और यही 12x बराबर 36 के हो जाएगा, तो x बराबर 3 के हो जाएगा। बोलो हां। तो 4 3 12 और 3 त्रिका 9, दोनों का योग कर लो, 21 आंसर आ जाएगा। 21 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए और निरंतर पढ़िए। तो 21 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, चौबीस के बाद 26 नंबर। एक उत्पाद का क्रय मूल्य क्या है यदि इसे 27,120 रुपए में बेचने पर 13% लाभ होता है? एक उत्पादन का क्रय मूल्य क्या है यदि इसे 27,120 रुपए में बेचने पर 13% का लाभ होता है? देखो, 13% प्रॉफिट, यानी हर चीज होता है अपने आप में 100%, और 113% की वैल्यू हमें दी गई है 27120। पहले बोलो हां। 113% बराबर 27,120। दोस्तों, करना क्या है इसको समझो, करना क्या है इसको समझो। तो ये पूरा का पूरा जाएगा 240 बार, मतलब 1 बराबर 240, तो इसमें 240 का मल्टीप्लाई कर लो, 24,000 आंसर आएगा। 24,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर आपने सीधे 24 से कैसे भाग दे दिया? देखिए, हम बहुत ज्यादा सोच लेते हैं जब हम सॉल्व करते हैं। हमने ये 3 देखा, ऐसे एरो किया, 6 से किया 18, यहां 2 है, 4 से किया 3 चौको 12, यहां 2 है, मतलब समझ गए। यहां 8 त्रिका 24, यहां 2 है, समझ गए, और 3 त्रिका 9, तो इसलिए हमारा दिमाग सीधे इसमें चला गया। तो इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, ठीक है। समझ गए कि भाग कैसे तेजी से दे डालो। बढ़िया से पढ़िए, ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं और सीखा जाता है। सभी पे चर्चा अंत में करेंगे। सीबीडी 1 के पेपर कराएंगे बहुत जल्दी, उस पे काम चल रहा है, बहुत तेजी से कराने वाला हूं। एक जमा राशि पर 2 वर्ष में 10% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर से
मिलने वाला ब्याज 4,000 रुपए। यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि रूप में संयोजित हो तो ब्याज की धनराशि में कितनी वृद्धि होगी? ब्याज की धनराशि में कितनी वृद्धि होगी? देखो, कोई एक प्रिंसिपल है, कोई एक प्रिंसिपल है और इस प्रिंसिपल पे कोई एक प्रिंसिपल है, मेरी बात को समझो, कोई एक प्रिंसिपल है और उसमें 4,000 रुपए साधारण ब्याज मिल रहा है। तो प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज समान होता है, तो 4,000 2 साल में मिल रहा है तो पहले साल में 2,000 मिलेगा और फिर दूसरे साल में भी 2,000 मिलेगा। 10% रेट है तो इसका 10% निकाल लो, 200 रुपए। तो हमसे कह रहा है यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि रूप में संयोजित हो तो ब्याज की धनराशि में कितनी वृद्धि हुई? तो वृद्धि जो होगी वो 200 रुपए एक्स्ट्रा हो जाएंगे। जब एसआई से कैलकुलेट करोगे तब 4,000 आएगा, जब सीआई से कैलकुलेट करोगे उसी चीज को तो 200 आएगा। आई होप ये तरीका आप समझ गए होंगे। चलिए 27 के बाद 28 नंबर, एक वस्तु को 9% लाभ पर बेचने तथा 7% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 190 रुपए का अंतर आता है। 9% लाभ पर बेचने और 7% लाभ पर बेचने पर जो अंतर आता है वो 190 रुपए का आता है, यानी दोनों का जो अंतर है वो 2 है जो कि 190 के बराबर है। पहले बोलो हां। तो 1% की वैल्यू जो हो जाएगी वो 95 हो जाएगी। कितनी? 95। तो हमसे कहता है क्रय मूल्य बता दो। क्रय मूल्य मींस 100% की वैल्यू, 2 जीरो थे 2 जीरो उथे, यानी 100% इज इक्वल टू 9500। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 9500। प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ये सपोर्ट होगा क्योंकि बहुत क्वेश्चन कराने होते हैं, आप भी समझ रहे होंगे। ठीक है, कहता है 10 पुरुष 5 महिला एक कार्य को 60 दिन में पूरा कर लेती हैं। 10 मैन 5 वुमेन किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर लेती हैं। यदि एक पुरुष 2 महिलाओं का कार्य कर सकती है, यहां एफिशिएंसी दे दिया कि 1 मैन इज इक्वल टू 2 वुमेन के, तो मैन अपॉन वुमेन की जो वैल्यू होगी वो 2:1 होगी। यानी मैन की जो एफिशिएंसी है वो 2 है और वुमेन की एफिशिएंसी क्या? 1 है। फिर कहता है 5 पुरुष तथा 20 महिला उस कार्य के आधे को। 5 मैन 20 वुमेन, तो कार्य तो स्टार्टिंग में 1 था, उसका आधे में कितने दिन में करेंगे? यानी x डेज में करेंगे। अब सर करना क्या है दोस्तों? जहां जहां मैन है वहां 2 रख दो, जहां वुमेन है वहां 1 रख दो। तो 10 दूना 20 ये ऐसे हो जाएगा, ये 5 ऐसे आ जाएगा, 60 ऐसे हो जाएगा। पहले बोलो हां। यहां 5 दूना 10 ऐसे कर लो, 20 ऐसे कर लो, और जो ये 1/2 है तो वो 2 ऊपर चला जाएगा, इंटू x हो जाएगा। माना जाता है क्या? 25 गुणे 60, 25 गुणे 60, या तो आप ऐसे रहने दो 25 गुणे 60 ऐसे, और ये 60 हो गया, यानी 60 इंटू एक्स, इससे ये कैंसिल, तो x बराबर 25। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 25 आएगा। 39 का जो राइट आंसर आएगा वह है 25 आएगा। जी हां, प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 25। ठोको लाइक, बोलो हां। क्लास की टाइमिंग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, बाकी सभी जानते हैं। 15 व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं, तो 15%
किसी काम को 60 दिन में पूरा करते हैं, यदि 5 व्यक्ति और बढ़ा दिए जाएं तो अब 15 की जगह 20 व्यक्ति हो गए, कहेगा कितने दिन में पूरा करते हैं। तो पहले तो यही निकाल लो। तो देखा जाए 45 आएगा एक्स का मान, पर क्वेश्चन खेल गया। यदि 5 व्यक्ति और बढ़ा दिए जाएं तो उसी कार्य को पूरा करने में कितना कम दिन लगेगा, कितना कम दिन लगेगा। यानी पहले हमको 60 दिन लग रहे थे, आज हमें 45 दिन लग रहे हैं, तो अंतर कितना आएगा, 15 दिन। यानी कितना कम दिन लगेगा, तो 15 दिन इज द राइट आंसर। 20 days will the work will get complete. How many days? 20. समझ गए। हिंदी और इंग्लिश में हल्का बहुत थोड़ा सा अंतर अगर हो तो उसको सही कर लेना, हिंदी वाला मुझे सही लग रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 15 days, ठीक है। हिंदी वर्जन में पढ़ा है तो उसका आंसर हिंदी वर्जन से दिया, ठीक है। के बारोड रुपीज पी एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट 20% पर एनम फॉर 2 years. इंटरेस्ट अमाउंट पेएबल वाज इतना, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ पी। प्यारे दोस्तों, यहां पर प्रिंसिपल नाम की चीज नहीं दी गई है तो कोई दिक्कत नहीं। माना कि प्रिंसिपल क्या है, 100 रुपए मान लिया। अगर 100 रुपए पे रेट कैलकुलेट करें 2 साल का, तो 100 का 20% तो बच्चा जानता है कि 20 ही होगा, और 20 का 20% तो बच्चा जानता है कि 4 होगा। 2 साल यानी 2:1, यानी 44% एज ए सीआई मिलेगा। क्या मिलेगा, सीआई मिलेगा। और यही 44% बराबर 5280 रुपए, 5280 रुपए। यही खतरा होता है, यही प्रकाश कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी है समाज को। अब सर यहां 4 में किसका गुणा कर दें प्रकाश सर? देखो 0 तो अपने आप बन जाते हैं, वो तो बात की बात है। यहां 8 है, यहां 8 है, बोलो हां। 12 बार में जाएगा, 440 12 बार में जाएगा, 440 और 88। ये तो सिंपल में चला गया, 12 बार में चला गया बच्चा, तो 12 बार में चला गया। 120 फालतू में दिमाग लगाएं। 100% की वैल्यू 120 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 12,000 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 12,000 आएगा। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो उसे दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, चीजों को आप समझ जाएंगे, ठीक है। पेशेंस रख के सीखिए, पेशेंस रख के। कोई भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो दोबारा देखिए, आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। 2 पैंट 4 सेट का एक सेट, या 1 पैंट 6 सेट का एक सेट का क्रय मूल्य 5600 है। तो 2 पैंट 1 सेट 5600 रुपए का मिलता है, या 1 पैंट खरीदो 6 सेट खरीद लो तो भी 5600 का मिलेगा, ठीक है। एक दुकानदार उन्हें अलग अलग बेचने का निर्णय करता है। उसने 10 सेट को 6000 रुपए में बेचा, 10 सेट को 6000 में बेचा, यानी एस निकालना पड़ेगा अभी मुझे। ऐसा करते हैं, यहां 2 का गुणा कर लेते हैं और ऐसे करके घटा देते हैं, तो ये कैंसिल। 12 में से, अच्छा 2 ये 4 है, ठीक है। 12 में से 4 गया 8 सेट आएगा, 12 में से 4 गया 8 सेट आएगा। इससे घटाओगे तो ये 5600 ही आएगा। यानी 1 सेट की कीमत 700 रुपए है, 10 सेट बेची यानी 10 सेट की कीमत 7000 होगी। और जब 7000 की चीज अगर 6000 में बेचोगे तो लाभ तो होना ही नहीं, अब हानि होनी है। तो 1000 रुपए की हानि हो गई। P इज द राइट आंसर, क्योंकि 1000 रुपए घर से चले गए, तो इसका आंसर 1000 रुपीज का लॉस हो गया, 1000 रुपीज का लॉस हो गया। 39 नंबर फिर से, अरे देवता 39 नंबर में कुछ नहीं है, इसको आप दोबारा देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें अपने जीवन के, ठीक है, तो ये समझ में आ जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। 10 मैन तथा तो प्लस लगाएंगे, 5 वुमेन किसी काम को 60 दिन में करते हैं,
यदि एक पुरुष 2 महिलाओं का कार्य करे तो मैन बराबर 2 वुमेन के, तो मैन अपॉन वुमेन तो 2:1 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, फिर हमसे कहता है 5 पुरुष और 20 महिला आधा काम x दिन में, तो जहां m रखा वहां 2 रख दो, जहां वुमेन रखा वहां 1 रख दो, ओमा रख के सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 39 का। प्रभु ये तो बेसिक क्वेश्चन है भाई, अब एनटीपीसी सीबीडी 2 की तैयारी कर रहे हो, अब समझ गए ना कैसे। कहता है 145 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी 655 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति क्या है? हमारा कॉन्सेप्ट कि जब कोई ट्रेन किसी ब्रिज को पार करती तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ, तो इस केस में बच्चा दोनों की लेंथ जुड़ जाएगी। तो 655 145, तो समाज इसे 800 बोलेगा 36 में। ये मीटर पर सेकंड में आएगा तो 18/5 का गुणा कर दो तो ये 10 आ गया, एक तो 0 निपटा दो, 80 kmph इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 80 kmph होगा। बोलो प्यार से। ये एक प्यारा क्वेश्चन है, इससे कभी डरना नहीं है, इसके शब्दों को समझना है, शब्दों को समझना है। कहता है संख्या को अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। किसमें लिखो? डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या मैं 2√11 को 2 का स्क्वायर 4 44, ये वैल्यू √44 हो जाएगी, 16 3 48, समझ गए होंगे कैसे मैं लिख रहा हूं। 3 का स्क्वायर 9, 9 पना 45, 5 का 25 दूना 50, तो घटते हुए क्रम में सबसे पहले ये आएगा, नहीं सबसे बड़ा ये है, 5 का 25 दूना 50, सबसे बड़ा ये है, फिर उससे छोटा ये है, फिर उससे छोटा ये है, फिर ये है। तो 5√2 वाला कौन से स्टार्ट है? शायद यही है। तो 57 का जो आंसर आएगा 5√2, 4√3, 3√5 और 2√11 द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने 8,960 रुपए देता है, जो उसके मासिक वेतन का 28% है। उसके मासिक वेतन की गणना करो। तो जो 28% की वैल्यू होती है बच्चा, वो 8960 के बराबर। हमें चाहिए 100%, हमें चाहिए 100%। सर क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। पहले देखो इसमें यहां पर भाग देना है ना, 8 में किसका गुणा करें कि 6 हो जाए? तो 2 का 8 दूनी 16, 6 हो सकता है ये वाले से। 88 64 नहीं हो सकता, 8 चौक 32 नहीं, मतलब ये 32 320 बार में जाएगा भैया। आप बाकी आप भाग देते रहिए, हमने ये कला सिखा दी है। 32,000 इसका आंसर आएगा। 58 का आंसर 32,000। सर ये कौन सी कला? अरे भैया यूनिट प्लेस ले रहे हैं ना हम, इससे पूरा भाग देंगे तो एक ही जो भी आएगा वो ऑप्शन में, क्योंकि बाद में 2 जीरो ही मेंटेन करने। तो 8 दूना 16, लास्ट में 6 इसी में, बाकी 8 चौक 32, 88 64, समझ गए ना? अरे बोलो देवताओं, हां सर समझ गए। तो सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है। फिर भी हम पढ़ाते रहेंगे और आपको सिखाते रहेंगे हर एक चीज। तो पढ़िए मगर प्यार से। एक बच्चा कुछ पूछ रहा है, 1 मिनट। देखो एक बच्चा कह रहा है कि सर ओबीसी, सीडब्ल्यूई और इसके बारे में, देखो इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, साफ शब्दों में बता दें। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? बच्चा जब हमने आज तक हम जो आते हैं वो हम जनरल से आते हैं, पर हम इन सब चीजों को मानते नहीं है। यहाँ कास्ट के बारे में आप पूछ रहे हो, ठीक है? तो हमने कभी सिर्फ जनरल में टिक लगाया, कभी कोई सर्टिफिकेट बनवाया नहीं, ना कहीं लगाया, तो हमें उसका ज्ञान नहीं है, वास्तव में नहीं है। तो इस पे हम कोई चर्चा नहीं कर सकते, ठीक है? नहीं समझे? समझदार हो आप। चार वर्ष के लिए 5,000 रुपए तथा 5 वर्ष के लिए 4,000 की जमा राशियों पर साधारण ब्याज की एक समान वार्षिक दर होने पर कुल 2,400 रुपए की ब्याज राशि प्राप्त होती है।
तो वार्षिक ब्याज क्या है? देखो 5,000 लगाओगे 4 साल 8% और 4,000 लगाओगे 5 साल 8% और 2,400 रुपए एज ए इंटरेस्ट मिलेगा। अब इसे कैलकुलेट करो सर कैसे? परसेंटेज 2 जीरो खा गया, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, ये 200 हो गया, ये भी 200 हो गया, मतलब 400 आर हो गया। आर बराबर 6%। बाकी आप बताइए 62 का आंसर क्या आएगा? बोलो। ये क्वेश्चन अगर आपने हमसे पढ़ा होगा तो सीधे आंसर 44 मार दोगे, हमसे पढ़ा होगा नहीं तो हम पहले बता देते हैं। अगर कोई सर्कल हो और जिसकी त्रिज्या 7 हो, मतलब रेडियस 7 होती है, तो सरकमफेरेंस यानी परिधि सीधे 44 होती है और एरिया 154 होता है। ऐसे रूल सिखाते हैं। अगर रेडियस डबल होगा तो परिधि भी डबल होगी यानी 88, बट एरिया 4 गुना हो जाएगा। मतलब रेडियस में अगर x का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके सरकमफेरेंस में भी x का करेंगे, बट एरिया में x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे, वरना आप जनरल तरीके से कर ही सकते हो, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो 7 का डबल 14 होता है, तो जब 7 होता है तो उसका सरकमफेरेंस 44 होता है, तो 14 तो 88 हो जाएगा सरकमफेरेंस यानी परिधि। एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए जब यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर बढ़ जाए, तो 14 की जगह अब हो गया 21, तो परिधि 3 गुना हो जाएगी, 88 नहीं 44 गुणा 3 हो जाएगी। ये क्योंकि इसमें जो है रेडियस वो 21 है। बस समझ गए होंगे। इसको जब घटाओगे तो 44 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 44। ये अपना तरीका है, बाकी आप किताब के तरीके से अपने प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। चलिए सब पढ़ाएंगे धीरे धीरे, तो बढ़िया से पढ़िए। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत प्यारा सेट करा दिया मैंने। 72 नंबर क्वेश्चन, बहुत आता है ऐसा क्वेश्चन, इससे कभी डरना नहीं है, ठीक है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 3/5 तथा 7/8 के बीच में पड़ता है? 3/5 7/8। आप पहले देखो 9 का यहां 27, 9 का यहां 9 का यहां 27, 5 का यहां 40, तो ये तो सही है। 8 का 64, 9 का 63, तो ये 64 ये 63, मतलब ये गलत हो गया। पहले बोलो हां। यहां आ जाओ 7 का 21, 5 का 30 सही है, 8 48, 7 7 49 सही है, मतलब बी इज द राइट आंसर। तो 72 का बी 6/7 आंसर आ जाएगा। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आंसर बताना। चलिए प्यार से पढ़िए। एक बच्चा कह रहा है नाम लीजिए सर, जो पहले आंसर दे रहा है। नाम वाले सेशन अलग है, एक्चुअल में इसको हम पेड कोर्स के रूप में मार्केट में लॉन्च करेंगे, ठीक है। यूट्यूब में पढ़ा दे रहे हैं जो बच्चा पढ़ना चाह रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसमें नाम हम नहीं ले रहे, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अंत में नाम ले लेंगे, झूठ बोलता नहीं हो, चीजों को बिल्कुल प्रॉपर बताता हूं। sin 30 अपॉन cos 45, sin 45 अपॉन cos 30, इसका मान क्या है? sin 30 जिसका मान 1/2, अच्छा जो मान sin 45 का होता है वही cos 45, बोथ आर सेम होता है। तो आप चाहो तो ऐसा कर लो, sin 30 और cos 30 का मान, मतलब समझ गए ना, तो ये tan 30 हो गया और tan 30 का मतलब 1/√3 होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 1/√3। बोलो मगर प्यार से। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद द रेफरेंस टू अ रियल नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक वास्तविक संख्या के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है, इसके लिए आपको बेसिक ज्ञान की जरूरत होगी। बेसिक ज्ञान बिना उसके नहीं हो सकता। पहले समझो, अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल,
क्योंकि रियल नंबर के दो बेटे होते हैं, एक रेशनल होता है, एक इरेशनल होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। एक वास्तविक संख्या के लिए संख्या रेखा पर एक अनिवार्य बिंदु होना आवश्यक नहीं है, इस पे अभी कोई चर्चा नहीं। एक वास्तविक संख्या अद्वितीय होती है। ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर, बिल्कुल ये भी सही है। अब यह आंसर बी होगा या सी होगा, 75 का या बी होगा या सी होगा, मतलब एक स्टेटमेंट क्या गलत है। तो रियल नंबर इज ए यूनिक, अद्वितीय, यूनिक का अर्थ हिंदी में अद्वितीय, तो ये भी सही है। तो फिर ये स्टेटमेंट गलत हो गया, फिर जो गलत है वही आंसर है। एक वास्तविक संख्या के लिए संख्या रेखा पर एक अनिवार्य बिंदु होना आवश्यक नहीं है, आवश्यक है। ठीक है, तो बी इसका रॉन्ग होगा। समझ गए मेरे भाई? भाई 3 तो सही मिल गए तो एक तो गलत ही होगा। अरे इसका आंसर बताओ सभी लोग। देवता 75 का आंसर बताइए, 75 का आंसर बताइए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, चीजों को सिखाते हैं। 75 नंबर आप थ्योरी देख लेना, इसकी क्या थ्योरी है। ठीक है, समझदार है। कहता है 76 में कि इसका मान क्या होगा। दोस्तों 2a/m p/n बराबर 2 और a/m b/n बराबर 4। कह रहा है ए और बी का मान बताइए। देखिए यहां पर ऑप्शंस दिए गए ए और बी के। पहली बात तो ये, तो या तो आप इक्वेशन को सॉल्व कर लो, कोई बड़ा टाइम नहीं लगता सॉल्व करने में, या उठाकर चेक कर लो। मान लो पहले हम इसको उठाते हैं, पहले ही ऑप्शन उठाते हैं, यहां रखा तो 2 × 2m बाई m, m से तो m कट गया यानी 2 दूना 4। यहां रखा b तो -2n/n, ये भी सही, मतलब पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरे में रखने गए तो यहां तो 2m, m से m कट गया और यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लो यही फिर आंसर आ जाएगा 2m, -2n, यानी 76 का आंसर यही हो जाएगा। वाया ऑप्शंस कर दिया। अगर आपको वाया ऑप्शंस कोई तकलीफ है तो बच्चा क्या करो, सॉल्व करो। कौन मना किए, क्या करो, सॉल्व करो। देखो इससे पहले वाला क्वेश्चन थ्योरी वाला है। ठीक है, थ्योरी वाला क्वेश्चन है बच्चा, इसमें थ्योरी आपको मालूम चाहिए। देखो मैं बिल्कुल फैक्ट के साथ बताऊंगा। हाँ अभी फिर बच्चा कह रहा सर वाई दिस कोलावरी, हमसे इसमें पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। एक तरीके से नॉट ए ट्रू। देखो जो होता है रियल नंबर, जिसे वास्तविक संख्या कहते हैं, तो रियल लाइन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, पहले बात समझना। और 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2, मतलब एक लाइन के थ्रू जब पढ़ाया जाता है तो कुछ ऐसे ही पढ़ाया जाता है। अगर कभी जिंदगी में सही से पढ़ा होगा तो याद आ रहा होगा। ठीक है, रियल नंबर के दो बेटे होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर जिसे परमेय बोलते हैं, एक अपरमेय होता है जिसे हम इरेशनल बोलते हैं। पहले बात समझो। अब हम अपने स्टेटमेंट में आए, कहता ऑल इरेशनल नंबर आर रियल नंबर। तो ऑल इरेशनल रियल पापा जी है, तो सीधी सी बात ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये स्टेटमेंट मुझे समझ में नहीं आया, ये समझ में आया, मैं डी पे आया। ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर, तो ऑल रेशनल नंबर, तो इसका भी पापा जी, मतलब दो स्टेटमेंट सही हो गए। अब या तो बी सही या तो सी सही, दोनों को बार बार पढ़ो। तो कह रहा है एक वास्तविक संख्या अद्वितीय होता है। अब अद्वितीय का मतलब यूनिक अपने आप में, तो बिल्कुल अब सीरीज में जा रहा है, यूनिक होगा। जो भी वैल्यू है 1.1 तो अपने आप में यूनिक है, यानी इसके चांसेस सही होने के हैं, बट इसके गलत है। क्यों? एक वास्तविक संख्या के लिए संख्या रेखा पर एक अनिवार्य बिंदु होना आवश्यक, ये क्या लिखा है, नहीं है, आवश्यक है। हम लाइन पे ही इसको डिनोट करते हैं।
तो समझदार है, बाकी आप देख लेना, हम ये कह तो रहे हैं खुद ही, बेसिक चीज है। एक संख्या के 3/5 का 2/3 42 है। कोई संख्या x उसके 3/5 का 2/3 42, तो उस संख्या का 1/3 बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं, 6 से ये कितनी बार में गया, 7 बार। x बराबर 7 गुणे 15, और इसका हमें 1/3 चाहिए। 35 इज द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 35 आएगा। 77 का राइट आंसर 35 आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। कहता है हमसे फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इसका मोड, बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार आए। तो देखो 120 120 120 कई बार आया हुआ, तो 120 इसका बहुलक है, बाकी आप बैठ के चेक करो, ठीक है। कहता है छूट ज्ञात कीजिए यदि 90 रुपए अंकित मूल्य की एक किताब को 76 में बेचे। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जीवन भर में आपने सीखा होगा कि 90 रुपए का सामान था, 76 रुपए में दिया, तो घर से कितना रुपया दिया उसने, मतलब डिस्काउंट जिसे कहते हैं, वो 14 रुपए दिया। किस पे दिया, 90 पे दिया, इंटू 100। बाकी काटो मगर प्यार से, 9 का पाड़ा पढ़ो, तो 9 गुणे 15 135, मतलब 15 शब्द शुरुआत में आ गया, 15 शब्द शुरुआत में 15.56% हो जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आपके सामने। ठोको लाइक, बोलो हां। सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम दोबारा बता देते हैं, ठीक है। देखो सिंपल सा है, कोई वस्तु का कीमत 90 रुपए अंकित है, छपा हुआ मूल्य, उसमें हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कितने में दे रहे हैं, 76 में, तो दोनों का डिफरेंस 14, किस पे निकालेंगे, 90 इंटू 100, देन यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 15.56%। चलिए 80 के बाद ये क्वेश्चन आ गया 81 नंबर। 81 नंबर क्या है, एज ए डीआई है, समझेंगे मगर प्यार से। दिख रहा है, कम दिख रहा है, ऐसा करते हैं, एक सेकेंड, अब जब डीआई है तो प्रॉपर ही बता दें, इसको ब्रेक कर देते हैं, अभी नहीं गड़बड़ हो जाएगा। एक सेकेंड, ज्यादा फंक्शन नहीं मालूम, अच्छा ऊपर जा रहा है, ये कैंसिल, हाँ। ऐसे कर देते हैं जिससे आपको प्रॉपर दिखे। आई होप आपको ये चीज अच्छे से नजर आ रही होगी, ऐसा माना जा रहा है, और आ रही होगी अब तो, ना तो कोई कहेगा ही नहीं, खराब लगता है मुझे। कहता है तालिका में उन छात्रों की कुल संख्या शामिल है जिन्हें आईटी कंपनी 1 2 3 द्वारा लिया गया है, साथ ही कॉलेज PQRS से लिए गए छात्रों का प्रतिशत दिया गया है। पहला कह रहा है कंपनी 2 PRS से लिए गए छात्रों की कुल संख्या, तो PRS से कुल संख्या किसमें, कंपनी 2,
तो ये 2400, इससे 27% लिया गया, 25% 18, इन्हीं परसेंटेज को जोड़ दो। तो 27 18 कितना होता है, 45 25 70, यानी 2400 का 70% हो गया। परसेंटेज 2 जीरो गए, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, एक ठो जीरो, 1680 आंसर। 81 का आंसर 1680 आएगा। बोलो मगर प्यार से। सर क्या किया? मोटा मोटा देखो, कंपनी 2 में गए, पहले बोलो हाँ, PRS में गए, 27 25 18। अब ऐसे कह दो सर 2400 का पहले 27% निकालो, फिर 25% निकालो, फिर 18। अरे सबको जोड़ दिया, टोटल 70 हो गया। 2400 का 70% निकाला, तुरंत आंसर आ गया, मुद्दा खत्म, आगे चलो। कहता है कंपनी 2 और 3, कंपनी 2 और 3 द्वारा कॉलेज आर से लिए गए छात्रों की संख्या का अंतर। 2 और 3 आर से लिए गए छात्रों की संख्या का अंतर। तो देखो दोनों में 25% लिखा हुआ है। 25% मतलब 1/4, मतलब 4 से भाग दो, 4 से भाग दो, और डिफरेंस 2400 में 4 से भाग देंगे तो 600 आएगा। 1500 का आधा 750 और फिर तो 375 आएगा। इसका अंतर चाहिए 225 आएगा। पहले बोलो हाँ। सर वाह मजा आ गया। अरे कोई तो बोल दो, ऐसा कोई तो बोल दो, खुशी मिलेगी मुझे। चले सब पढ़ाएंगे मगर प्यार से। 82 के बाद 83 नंबर। कॉलेज एस की तुलना में कॉलेज पी से तीनों कंपनियों ने कुल कितने अधिक छात्र लिए? कॉलेज एस की तुलना में कॉलेज पी से तीनों कंपनियों ने कुल कितने अधिक छात्र लिए? ये एस है और ये पी है। कुल कितने अधिक छात्र लिए? तो पी वाला ही ज्यादा है भाई, 24 27 32 इससे ज्यादा ही है। ये पहला कितना एक्स्ट्रा है? 8। 1800 का 8%, तो 1800 का 8%, परसेंटेज से 2 जीरो गए, 18 अट्ठे 144। यहां 27% है, यहां 18, मतलब 9% एक्स्ट्रा हुआ। परसेंटेज से 2 जीरो गए, 9 को 36, 3 हासिल, 18 और 216 हो गया। यहां देखो 32 और 23 है, यहां पर भी 9% है। परसेंटेज से 2 जीरो गए, 15 9 135। जोड़ लो मेरे भाई, 6 4 10 5, 2 में आ रहा है, 3 2 5 6, 3 2 5 नहीं, 2 3 4 1 5 नहीं, जोड़ लो मेरे भाई सही से, 495 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 83 का 495, 495। किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट हो वो दोबारा देखे, अभी जो पढ़ा रहे हैं उसको समझो, ठीक है? सब प्यार से बता रहे हैं। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है कंपनी 3 द्वारा कॉलेज पी से लिए गए और कंपनी 3 में कॉलेज पी से लिए गए और कंपनी 1 द्वारा क्यू से लिए गए, कंपनी 1 द्वारा क्यू से लिए गए छात्रों की संख्या का अंतर। तो इसका 32% और इसका 32%, यही तो चाहिए। तो आप देखो 32 32 दोनों से कॉमन है, तो 1800 और 1500 का अंतर 300 ले लो और इसी का 32% निकाल लो, और क्या। बाकी देखिए ये कैलकुलेशन होती है, अब सजा के नंबर नहीं मिलते। फिर समझो भाई हम क्या करेंगे, 1800 गुणा 32%, 1500 गुणा 32%, फिर उसका अंतर। तो हमने दिमाग लगा लिया, हम ए इन वैल्यू का अंतर ले लिया 300 और एमा 32 का गुणा कर दिया, मतलब 32% का 96 आंसर आया, मुद्दा खत्म। खुशी मिली होगी, नहीं मिली तो देखो, ठीक है? बढ़िया से पढ़िए, हर चीज सीखिए। 84 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर, वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, इसको समझेंगे। 85 व्यक्तियों के एक समूह में 45 लोग उपन्यास पढ़ते हैं और 37 कविताएं पढ़ते हैं।
मतलब 45 कैंडिडेट उपन्यास पढ़ रहे हैं, नॉवेल जिसे कहते हैं, और 37 कैंडिडेट क्या पढ़ रहे हैं, पोएम रीड कर रहे हैं, यानी कविता पढ़ रहे हैं। फिर हमसे कहता है 8 ना तो उपन्यास पढ़ते ना ही कविताएं। देखो टोटल लोग जो हैं समाज में वो 85 हैं। पहले बोलो हां। 8 ऐसे लोग हैं जो कुछ भी काम नहीं करते, बहुत अच्छे लोग हैं, तो बचे कितने, 777। क्योंकि 8 लोगों को तो समाज से मतलब नहीं है, 777 लोग काम करते हैं। तो एक हेर पूरे की वैल्यू अब 777 हो गई, क्योंकि 8 लोग तो कम ही कर दो, ये x है तो ये हो जाएगा 45 माइनस एक्स, ये 37 है तो 37 माइनस एक्स, सभी को जोड़ो तो 45 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 37 माइनस एक्स बराबर 777 के। तो समाज कहता है मुझसे ये x से x कटा, ये खेला, यानी x बराबर 5 आएगा, x बराबर 5 आएगा। तो हमसे कहता है उन लोगों की संख्या बताएं जो या तो उपन्यास या कविताएं पढ़ते हैं। तो टोटल 77 लोग हैं जो उपन्यास कविताएं पढ़ते हैं, 777 आंसर। कहता है लोगों की संख्या बताएं जो उपन्यास कविता दोनों पढ़ते हैं। दोनों मतलब ये x जो कि दोनों में कॉमन होता है, इसी को बोला जाता है बच्चा। और तो वो कितने कैंडिडेट होंगे, वो 5 होंगे। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 5, बोलो मगर प्यार से। 89 के बाद 90 नंबर क्वेश्चन कहता है 111 रूसी, 407 चीनी और 259 जापानी यात्री एक जगह पर एकत्रित हुए। यदि किसी भी व्यक्ति को छोड़े बिना ऐसे समरूप दल बनाए जाएं कि हर दल में एक राष्ट्रीयता के व्यक्तियों का, कुछ नहीं, इसमें एचसीएफ लेना होता है। आजकल ये ट्रेडिशन में क्वेश्चन है, मतलब हर एक एग्जाम में आजकल ऐसे क्वेश्चन पाए जा रहे हैं। इसका एचसीएफ लेना है। पहली बात तो बच्चों को यहां एचसीएफ लेने में कष्ट होता है, फिर ढूंढते हैं प्रकाश सर कहां है। देखो साफ साफ दिख रहा है ये 37 इंटू 3 है, यानी 3 का मल्टीपल, तो बाकी चीजें 3 के मल्टीपल में मुझे नजर नहीं आ रही हैं, यानी ये 37 का मल्टीपल है। तो अब यहां पर 37 रखो तो दिख रहा होगा 370, ये 11 बार में जाएगा, समझ गए। और यहां 9 है तो 7 7, यानी इसका एचसीएफ 37 आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, हमें यही पोर्शन जोड़ने होंगे, 3, 11 और 7, क्योंकि 111 में जब 37 से भाग दोगे 3 आएगा, 407 में जब 37 से भाग दोगे 11 आएगा, 259 में 37 से भाग दोगे इतना आएगा, तो 11 21, टोटल 21 हो जाएगा। 11 3 14 7 21, 21 इज द राइट आंसर। ये अभी हाल ही में एसएससी जीडी का पेपर हुआ, यूपीएसआई का हुआ, सब जगह ये क्वेश्चन पाया गया। ठीक है, अब सर कह दो आपको कैसे मालूम चला? बच्चे भेजते हैं क्वेश्चन लिख लिख के, सर ऐसा आया ऐसा आया, मेरे पास भी आते हैं, क्योंकि परिवार हमारा धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा है, यूट्यूब परिवार, तो लोग भेजते हैं। वो बात अलग है, हम उनका रिप्लाई ना के बराबर देते हैं, ठीक है, पर क्वेश्चन जरूर देख लेते हैं। जमा की गई 8500 रुपए की राशि का 3 वर्ष में साधारण ब्याज इतना है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है। एसआई जो है 2040 है, प्रिंसिपल 8500 है, हमें रेट चाहिए टाइम 3 साल। 00 से 00 कैंसिल, 85 3 कर लो, ज्यादा है तो काट लो, काट ही लो। देखो मुझे 17 का पढ़ा आता है, आपको भी आता होगा। 17 पंजा 17 बरैया यानी 120, ये 15 हो गया, 15 से ये गया 8 बार, यानी रेट जो आएगा 8। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 92 का आंसर 8% आएगा। बोलो मगर प्यार से, अभी काफी कुछ है बच्चा और सब बताएंगे, तो ठोको लाइक, बोलो हां, और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। धनात्मक पूर्णांकों का योग 42 है और अंतर 4 है, तो गुणनफल क्या होगा? धनात्मक पूर्णांकों का योग 42 है, अंतर 4 है, यही तो बोल रहा है। कह रहा गुणनफल क्या होगा? मोटा मोटा देखो, जब जोड़ोगे तो 2y गया, मतलब y गया, 2x बराबर 46, तो x बराबर 23 के,
और x बराबर अगर 23 के तो y बराबर 19 के। अरे बोलो हाँ, क्योंकि दोनों का अंतर 4 होगा। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। प्रकाश सर स्टूडेंट बहुत फास्ट। 9 त्रिका 18, नहीं 9 त्रिका 27, ज्यादा फास्ट हो गए ना। लास्ट में क्या आएगा? 437। समझ गए ना, लास्ट में यूनिट प्लेस में 7 आ रहा है तो मुद्दा खत्म। 437 आंसर। ठोको 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 लाइक। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन। एक आयताकार बोर्ड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 गुनी है। ये x है तो ये 4x। जैसा क्वेश्चन बोलता है हम वैसे ही लिखते हैं। यदि बोर्ड का क्षेत्रफल 256 है, इन दोनों का गुणा यानी 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 256, इससे काटोगे तो 64 आएगा, यानी x बराबर 8 आएगा। तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई चाहिए तो ये 4 है, 4 इंटू 8 कर लोगे, 32 इज द राइट आंसर। तो इसकी लंबाई 32 आएगी। 105 का आंसर 32 आएगा। बोलो मगर प्यार से सीखिए, चीजों को जानिए। चले सभी लोग पढ़ रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। कहता है एक नाव की स्थिर जल में चाल 12 kmph है और धारा की चाल 3 kmph। एक व्यक्ति नाव से धारा के प्रतिकूल अनुकूल, एक चीज समझो, ये नाव है, इसके अंदर जो पानी है उसकी स्पीड 3 है, नाव की चाल 12 है। ये नदी है, उसके अंदर के पानी की स्पीड 3 है, नाव की चाल 12। जब अपने घर की ओर जाओगे तो 12 3 15 की स्पीड से, और जब आओगे तो 12 में 3 कम हुआ तो किसकी स्पीड हो गई? 9 की स्पीड हो गई। अब टोटल दूरी क्या? 135। पहले धारा के प्रतिकूल गए तो प्रतिकूल 9, क्योंकि दोनों की स्पीड का अंतर। अनुकूल आए तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, यानी 15। समझ गए ना? अरे बोलो देवताओं, 24 आंसर। जब आप धारा के साथ जाते हैं तो आपकी स्पीड जुड़ती है 12 3 15। जब धारा के विपरीत जाते हैं तो 12 में से 3 गया, 9 आया। यानी प्यारे दोस्तों 135/9 करेंगे, 135/15 करेंगे और 15 + 9 24 होता है, और यही आंसर होता है। जी हां, मुस्कुराइए और आगे चल दीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला में मान ढूंढे। रीजनिंग। अब ये 40 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं आज का, ये समझ लो। इतने सारे बता देते हैं, 2-4 रीजनिंग भी लगा देते हैं। 6 पंचा 30 होता है। अरे बोलो हाँ, 36 होता है। 6 पंचा 30। तो देखो 6 में 1 कम किया 5 आया, तो 7 में 1 कम कर दो, 7 छंग 42, मुद्दा खत्म। यही आंसर, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ये रीजनिंग है, चल जाए तो चांद तक, अन्यथा शाम तक। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 5 12 13 ट्रिपलेट्स होता है बच्चा। 5 12 13, 5 12 13, 5 12 13। अरे 5 12 13 कह रहा है एरिया बताओ। 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 5 इंटू 12। यू नो गाइज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 30। इजी है क्योंकि ट्रिपलेट्स है। कार एम की चाल कार डब्ल्यू की चाल से 2 गुनी है। एम की जो स्पीड है वो 2 टाइम्स है डब्ल्यू। कहता है यदि एम 2 घंटे और 30 मिनट में 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एम 2 घंटे 30 मिनट में 2 घंटे 30 मिनट में 120 किलोमीटर की दूरी तय करता, तो 120 2 घंटे 30 मिनट का मतलब 5/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी उसकी स्पीड आ जाएगी 48। 24 दूना 48, तो m की स्पीड हो गई 48। तो 2 बराबर 48 के, तो 1 बराबर 24 के। तो w की स्पीड चाहिए 24 इज द राइट आंसर। 115 का आंसर 24, 115 का आंसर 24। ठोको ठोको लाइक। कह रहा है व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर। अगली संख्या बताओ, अगली संख्या बताओ। नेक्स्ट नंबर, ये सब पढ़ाया हुआ है, होता क्या है? 8 लिखा है, ये शायद क्यूबिक फॉर्म में चल रहा है, यानी 8 लिखा है, यानी 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -2, 6 का क्यूब -2, यानी 7 का क्यूब -2। जो भी आए वही आंसर। ठीक है, समझ गए ना? 341 आएगा। 343 -2, ये पैटर्न पे सीरीज है।
सिखाया हुआ है, सीरीज प्रकाश सर मैथ करके सर्च कर लेना, मिल जाएगा। यहां पर देख लो 26/21 रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो है ना, तो 9/24 कर दो। यहां के ऐसे कर दो, रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दो, 13/14 काट लो। सर काटेंगे कैसे? 13 दूनी, बोलो हाँ, 2 से 12 बार, 7 से 2 बार, 7 से 3 बार, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, समझ गए? कुछ ज्यादा ही कट गया, बट के बराबर 1/2 आएगा। काट लेना, काटना आपको आना चाहिए बस। के इज इक्वल टू 1/2। ठोको ठोको लाइक और बोलो हाँ। प्यारे दोस्तों, 119 के बाद अंतिम क्वेश्चन। जी हां, इस क्वेश्चन को समझिए मगर प्यार से चीजों को जानिए। फिलहाल ये थ्योरी है, इसको आप याद कर लीजिए तो सबसे बेटर रहेगा। क्या कर ले? याद कर ले। ऐसा करता हूं मैं, दोनों को बड़ा कर देता हूं जिससे आपके पास रहे, और ये थ्योरी के साथ है। एक सेकंड मेरे भाई, एक सेकंड। अब आपको प्रॉपर ये क्वेश्चन और सॉल्यूशन भी नजर आ रहा होगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यिका का सही विवरण नहीं है? सही विवरण नहीं है। तो यहां पर माध्यिका के पॉइंट लिखे हुए हैं, ये चरम मानों से प्रभावित नहीं होता, पहली बात। दूसरा, मान n की विषम संख्या के लिए माध्यिका n+1/2 होता है और इसे रेखांकन से निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा शब्द प्रयोग किया गया। तो आंसर कौन सा गलत होगा वो आप खुद डिसाइड कीजिए। देखो ये सही है, चरम मानों से प्रभावित नहीं होता, ये भी सही है और ये भी सही है। तो गलत कौन सा होगा वो आप समझ गए। ठीक है, इसकी थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन है बच्चा, थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन है।